हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त का टाइम आपका कैसा रहेगा। तो टॉरस ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, शादीशुदा है। सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं इन 15 दिन के लिए। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 डेज आपके कैसे रहेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो वो भी देख लेंगे बात होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स से टॉरस देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 में। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। सन, 7 ऑफ कीज। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। कीपर ऑफ हार्ट, मास्टर ऑफ फ्लेम्स। टॉरस के फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। लव नेस्ट, प्लेंटी ऑफ फिश। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रेंदवेज, ऑन द हॉरिजन। ये जो कार्ड्स हैं टॉरस, ये तो है आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज के, और इधर वाले जो कार्ड है ये है आपके पार्टनर के कार्ड, उनकी फीलिंग्स के। तो सबसे पहले देखिए टॉरस, जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, एक कार्ड बोलता है लव नेस्ट का, कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आप हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म चाह रही हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं। अगर कुछ इश्यूज हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसको खत्म करके रिकंसिलेशन पैचअप चाहते हैं। और कुछ टॉरस वृषभ राशि वाले अपने पार्टनर के साथ शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट भी चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि टुगेदरनेस चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। एक फ्रेश बिगिनिंग अप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। लेकिन आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप इसी चीज़ को लेकर प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको वेट करनी चाहिए पार्टनर के लिए, या मूव ऑन करना चाहिए, निकल जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। आप गहरी सोच में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं वृषभ राशि। फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर एक प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है कि अब आपको आगे करना क्या है। एक तरफ तो मन में इच्छा तो है, लेकिन साथ के साथ आप प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हैं। आप बहुत जल्दबाजी कुछ भी नहीं करना चाहते, जल्दबाजी में कोई डिसीजन चॉइस नहीं लेना चाहते हैं। और थोड़ा-सा आप अपने बारे में भी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने अपने आप को इग्नोर किया, अपनी वैल्यू शायद आपने कभी नहीं की। और आप अब इन 15 दिन के लिए आपको ये एहसास हो रहा है कि भई क्लियर होना चाहिए, जो भी करना है उसको क्लैरिटी के साथ करना है। मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, अंधेरे में कुछ भी नहीं करना, क्लियर होकर ही कुछ चीज़ें करनी चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस भी रहता हुआ दिख रहा है। ईगो इश्यूज भी थोड़े से रह रहे हैं, लेकिन आप जो भी चाहते हैं, एक ब्राइटनेस तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पॉजिटिव चाहते तो हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आपको ऐसे लग रहा है कि भी जो भी आपको करना है ना, वो आप अंधेरे में नहीं करना चाहते हैं। क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपके सामने हैं, और उसी के बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि आप कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। और शायद या तो आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात कर रहे हैं वृषभ राशि, और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्चुअल में आप और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं, या फिर वैसे ही टाइम पास के लिए किसी से बात कर रहे हैं। या आपको ऐसे लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं, नहीं भी बढ़ती हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं, आपको और भी कोई इंसान मिल जाएगा, आपको और भी कोई पार्टनर मिल जाएगा। तो आप इसी रिलेशनशिप के ऊपर, इसी पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक सोच और एक फीलिंग्स आपकी रह रही हैं। आपके पार्टनर देखिए काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए आप प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है, मोहब्बत है आपके लिए, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं। रेंदवेज का कार्ड बोलता है कि आपके साथ आपको मिलना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, या सिंपली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
एंड एक इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। इन्हीं देखिए वो इस रिलेशनशिप को लेकर एक कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं, यानी कि आपको लेकर, खुद को लेकर। अगर उनको आगे बढ़ना पड़े, इनिशिएटिव्स लेने पड़े, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़े, तो आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज है कि वो रेडी हैं उस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। टॉरस, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैंने फीलिंग्स निकाली है। फीलिंग्स में है कि इंसान कर क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ उनका माइंड पढ़ रहे हैं अभी। अभी आप दोनों में होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये जस्ट आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। देखिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़े तो वो भी रेडी है। आपकी हेल्प सपोर्ट अगर उनको करनी पड़े तो तैयार है आपके लिए। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी ये रिलेशनशिप को ना वो पूरे तरीके से हासिल नहीं कर पाए हैं। टॉरस, आपके पार्टनर को ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच गए। जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है यार वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, अब उसको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल बहुत करीब मंजिल के पहुंच के उनके हाथ में वो चीज़ें नहीं लगी, ये रिलेशनशिप नहीं लगा जैसे वो चाहते थे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का, वो इस चीज़ को लेकर भी सोच रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि वो पूरे तरीके से रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए। लेकिन जो भी है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर। ये देखिए फीलिंग्स है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। अब फीलिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि इंसान सच में ही एक्शंस ले रहा है, सोच सोच है उनकी ऐसी सी। अब देखते हैं कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, यहाँ से ज़्यादा पता चलेगा। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, 1 से 15 अगस्त का टाइम कैसा रहेगा। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि बात होगी कि नहीं होगी। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अगस्त का टाइम कैसा रहेगा, बात होगी नहीं होगी, लेट्स सी टॉरस। 6 ऑफ कीज एंड एस ऑफ कप्स। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी एंड आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे इन लोगों में। रोजेज आर रेड, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो देखिए एक फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए। टॉरस, आपके मन में है ज़्यादा प्यार या आपके पार्टनर के मन में। ट्रू लव का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों को ऐसे लग रहा है ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, ये सच्चा सच्चा प्यार एक दूसरे से करते हैं, ट्रू लव करते हैं। लेकिन साथ के साथ ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में बैलेंस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, चीज़ें इक्वल नहीं है, मैच नहीं कर रही हैं चीज़ें। मतलब आपको ऐसे लग रहा है टॉरस, जो आप करते हैं शायद आपको पार्टनर से वो वापसी नहीं मिलती है। और अगर जो पार्टनर आपके लिए जो चीज़ें वो करते हैं, तो शायद आप वो वापसी नहीं कर पाते हैं, वैसा नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेकर। तो आप में चीज़ें ना मैच नहीं करती हैं, मिस मैच है, इक्वालिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है आप दोनों में। एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करता है तो दूसरा इंसान उतना कुछ भी नहीं करता। तो इस कारण से इस रिलेशनशिप में बैलेंस ही नहीं है आप दोनों में। आप या तो आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर को भी ऐसा फील हो रहा है। और एक नई शुरुआत देखिए एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई ऑफर एक दूसरे को देना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। लेकिन उस तरीके से शुरू नहीं हो रही हैं चीज़ें, फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही हैं। और इसीलिए कुछ चीज़ों को आपको लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसमें कोई ना कोई आपकी भलाई है, और आगे जाके जो भी होगा उसमें भी आप लोगों की कोई ना कोई भलाई होगी। तो मुझे इस रिलेशनशिप में जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ों में बैलेंस नहीं आ रहा। एक इंसान अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है तो दूसरा इंसान कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा, सोच नहीं मिलती है या तो, और नए सिरे से चीज़ों को जिस तरीके से शुरू करना चाहते हैं उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में नहीं हो रही है। बात भले ही कर रहे हैं लेकिन एक मिसिंग फीलिंग रह रही है, ऐसा लग रहा है अधूरापन है। और फ्रेश बिगनिंग का मतलब होता है कि रिकंसिलेशन, पैचअप हो गया, शादी, एंगेजमेंट होगी, तो चीज़ें वहाँ पे नहीं पहुँच रही हैं कॉन्टैक्ट वालों में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होगा टॉरस, बात नहीं होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपके पार्टनर का बताया कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अब इस हिसाब से देखें तो आप ये रीडिंग को इस हिसाब से देखोगे कि भी आपने ये बोल दिया एक्शन होगा। ये जस्ट फीलिंग्स थी, आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच तो पॉजिटिव है, लेकिन जो एक्शन के कार्ड है वो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा आप दोनों के बीच में कि आप लोग खुल के आगे आ रहे हो, खुल के बात कर रहे हो, दिल में ही चीज़ों को रख रहे हो और पुरानी चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहे हो। साथ के साथ एस ऑफ हार्ट्स का कार्ड यानी कि एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि हो सकता है आप लोग लॉन्ग टर्म में चाहते हो चीज़ों को, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो, एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट चाहते हो। तो चीज़ें शायद वैसी सी नहीं हो रही हैं आप दोनों के बीच में, जिसके कारण आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे ही नहीं जा रही हैं।
ये तो होगी जिनकी बात हो रही है उसमें कुछ ना कुछ एक अधूरापन, एक मिसिंग फीलिंग्स ही रह रही है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हो आप लोग मुझे, एक सैटिस्फैक्शन नहीं महसूस कर रहे हो। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही है आप लोगों में, तो अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, अभी इन 15 दिन में बात नहीं होगी। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।